साइलेंट। आज हम कवर करेंगे मिक्स टेस्ट सीरीज है और यहाँ में हम 4 से 5 से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है, ए, बी और सी तीनों मिलके 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? आंसर आने दो। बोलो। 60। वेरी गुड। देखो ध्यान से, सबसे पहले ए 12 दिन में काम कर रहा है, बी 10 दिन में और सी अभी कुछ ना पता हो, लेकिन तीनों मिलके जो ये काम कर रहे हैं, टोटल काम कितने कर लो? 60। ठीक है, टोटल काम हमने 60 मान लियो। तो ए की जो एफिशिएंसी है एक दिन में 5 काम करने की और बी की 6 काम करने की, और तीनों मिलके, ये तीनों मिलके मतलब ए प्लस में बी प्लस में सी तीनों मिलके ये 5 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब तीनों मिलके एक दिन में ये 12 काम कर रहे होंगे। यस करो। क्लियर यहां तक? ए अकेलो एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी अकेलो एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, तो सी एक दिन में 1 काम जरूर कर रहा होगा। आ रहा समझ में? तो सी 60 काम करने के लिए 60 दिन लगाएगा। तो जो सी है 60 डेज। सिंपल क्वेश्चन है, आयो समझ में? क्लियर होगा? अगर इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टाइम एंड वर्क की 2 या 3 क्लास हमारी यूट्यूब चैनल पर डल रही है, सबसे पहले वो जाके देखो, वहां से सारी क्लियरिटी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डरना होना है। प्रैक्टिस करो और 2, 3, 8, 10 सेकंड 15 सेकंड में क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बोलो। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सबके कुल 240 सिर हैं और 640 पैर, तो मुर्गी कितनी है? आने दो आंसर। बोलो। 80। देखो ध्यान से, या के लिए एक फॉर्मूला है, 4 पैरों वाले जानवर जितने भी पैर हैं टोटल, और माइनस में सिर। पैर कितने हैं? 640 और सिर कितने हैं? 240। 640 को आधो 320, 320 में से 240 घटाएंगे 80। हाँ, ये 4 पैरन वाले जानवर कितने हैं? 80 4 पैरन के जानवर। हाँ, तो मुर्गी के तो 2 ही पैर रहे वहां। अगर हम बात करते बकरी कितनी है, तो बकरी तो हाँ 80। समझो ध्यान से। और मुर्गीन की बात कर रहे हैं, टोटल सिर जितने टोटल सिर, हाँ इतने टोटल जानवर, एक जानवर के 1 सिर रहे हैं, तो 240 जानवर टोटल। हाँ, बकरी साइड में 80 कर दी, तो मुर्गी कितनी बच गई? 240 में से 80 घटाओगे तो 160। आ रहा समझ में? अब 160 मुर्गी, इनके 2 पैर रहे वहां, 320 पैर तो इनके हो रहे हैं। और जो ये बकरी, हाँ 80 गुणा 4 320, ये हो रही है 320 और 320 और 80 और 160, 160 और 80 ये बन रहे होंगे 240। आयो समझ में? क्वेश्चन क्लियर होगा? नेक्स्ट टाइम यह में कोई कंफ्यूजन ना होनी चाहिए, नोट्स बनाओ अच्छी तरीका से। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिल रहे हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे तो 350 अंक प्राप्त करता है, तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? बोलो, आंसर बोलो। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 140। ठीक है, 140 क्वेश्चन अगर वो सारे क्वेश्चन सही कर तो नंबर 7 से ले जातो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहां हुई है? वहां के टोटल नंबर कितना आए हैं? 350। तो कमी कितने की रहेगी? 350 की। एक क्वेश्चन गलत होने से 7 नंबर को नुकसान है। बोलो, एक क्वेश्चन गलत होने से 7 नंबर को नुकसान है कि जो 5 नंबर मिलते वो तो कट गए, प्लस में 2 नंबर और नेगेटिव कटे। तो एक क्वेश्चन अगर वो गलत करेगो तो 7 नंबर कटेंगे। वहां के नंबर 350 कटे हैं। 350 नंबर काटने के लिए कितने क्वेश्चन गलत करने पड़ेंगे? 50 क्वेश्चन गलत करने पड़ेंगे। ये गलत क्वेश्चन, हाँ 140 टोटल, हाँ 50 गलत, हाँ तो सही कितने का? सही है 90। सही पूछ लो कितने क्वेश्चन सही हैं? आयो समझ में? अच्छा क्वेश्चन है यू। इक्वेशन बनाने की कोई रिक्वायरमेंट ना है हमें। ध्यान से समझो, अगर वो 140 के क्वेश्चन सारे ने सही करते तो नंबर आते 7 से, ऐसे ही है ना। लेकिन हुआ कहा है कि वहां के नंबर आए कितने? 350। 350 नंबर लाने के लिए अब एक क्वेश्चन गलत होने से नुकसान कितना हो रहा है? 5 नंबर तो वह कट रहे और प्लस में 2 नंबर और एक्स्ट्रा कट रहे वहां के जो ले रखे हैं। तो एक क्वेश्चन गलत करने से 7 नंबर को नुकसान हो रहा है। 350 नंबर को नुकसान की भरपाई करने के लिए 50 क्वेश्चन गलत करने पड़ेंगे। 50 क्वेश्चन गलत करने पड़ेंगे 140 में से, तो सही कितने होंगे? 90। ऑप्शन डी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे। एक नाविक नदी के बहाव की ओर 3 घंटा 45 मिनट में 30 किलोमीटर दूर तय कर रहा हो। बोट एंड स्ट्रीम के 2 क्लास डल रही हैं, दोनों ने अच्छी तरीके से देखो ध्यान से। 3 घंटा 45 मिनट हम यहां लिख सका 3 सही 45/60, 3 सही 3/4 लिख सको, या 15 से कैंसिल आउट करके यहां लिख सकूं 15/4। बोलो, हिंद तक क्लियर है? 15/4 घंटा, 3 घंटा 45 मिनट है, लिख सकूं 3 सही 45/60, 15 से कैंसिल आउट करेंगे 3 सही 3/4 और यहां लिख सकूं 15/4 घंटा में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 15/4 घंटा में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो 1 घंटा में 15 ऊपर 4, 15 दूनी 30, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी बनी है। बहाव की ओर जा साइड में पानी जा रहा है, वाई साइड में नाव जा रही है, तो जो दूरी बनी है मतलब x प्लस में y 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक क्लियर सबको? बोलो, बहाव के विरुद्ध 2.5 घंटा में 15 किलोमीटर, तो यहां मैं लिख सकूं हूं 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो, 1 घंटा में 6, 2 घंटा में 12 है, आधे घंटा में 3, 2.5 घंटा में 15 किलोमीटर चल रहा है, तो मैं यहां 6 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकूं ना लिख सकूं? बोलो, तो x माइनस के y 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ कह रहा हो शिथिल जल में नाव की चाल निकालने के लिए अगर हम नाव की चाल पूछा, हाँ तो दोनों जोड़ के आ दो, 7 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल और धारा की चाल पूछा, दोनों को घटा के तो 8 माइनस में 2/2 को मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आ रहा समझ में? क्लियर है? बोलो, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन कराए वहां में करा गया, उन क्वेश्चन में इनमें कोई प्रॉब्लम ना आनी चाहिए। आप अगर प्रॉब्लम अब इनमें आ रही है तो अच्छे से वीडियो ने देखो दोनों ने, बोट एंड स्ट्रीम की क्लास में जाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।
एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई 24 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। यह समचतुर्भुज है, भुजा दे रखी 20 और एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है 24, ये 24 है। या विकर्ण की लंबाई निकालनी। समचतुर्भुज को क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/2 d1 इंटू d2। तो d1 तो हमारे पास है, d2 निकालनी पड़ेगी। d2 निकालने के लिए जो समचतुर्भुज है या के विकर्ण एक दूसरे है लंब समद्विभाजित करा। ध्यान समझियो, लंब समद्विभाजित को मतलब है समान दो भागन बांट रहे हैं। तो यहां से यहां तक 24 है, मतलब यू P पॉइंट है, यू Q, P और Q तक 24 है। यह है O, तो O से लेके Q तक U 12 है और Q से लेके P तक U भी 12 है। समझ गए? U 12 है, U एंगल क्या को बनाएगा 90 को, U 20 है। तो यहां से कर्ण का स्क्वायर या निकाल लेंगे आधा है। बोलो, समकोण त्रिभुज बन रहा है या तरीका से। U 20 है और U 12 है। क्लियर? 20 को स्क्वायर में से 4 से में से 144 घटाओगे तो 156, 256 सॉरी। तो U यहां तक मतलब U ए मान ले ए ओ 16 आयो है, यहां भी 16 रहेगा। तो U जो विकर्ण है दूसरा हमने फाइंड कर लो 32 आएगा। तो अब यहां जमा लो, यह है 1/2 गुणा में 32 गुणा में 24, या काटो कितने पे 16 पे, 16 चौका 64 हासिल और 16 दूनी 32 और 6 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयो समझ में? एरिया वाला क्वेश्चन में है, एरिया के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, पीछे क्लास देखो बढ़िया तरीका से। ठीक है, क्लियर हो क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिल रहा हो। लक्ष्य पर निशान लगा रहा है, अगर वो सही लगा रहा है तो 1 रुपया मिल रहा हो। निशाना चूकने पर वह 1 रुपया घर से देना पड़ रहा हो। समझ रहे हो? 100 बार निशाना लगाने पर 30 रुपये मिले वालों। कितनी बार? 100 बार निशान लगाए माने और रुपया ने ले घर लो 30 ने। कितनी बार उसका निशाना चूका? सेम क्वेश्चन अभी ऊपर कराया है, वही तरीका को है। बोलो आंसर आने दो। कितनी बार उसका निशाना चूका? वेरी गुड। हाँ, अयूब सर जी को आंसर आया है 35। वेरी गुड। नेक्स्ट और बोलो। 40 कैसा आएगा? देखो ध्यान से, 100 बार निशान लगाने की, अगर वो 100 बार निशानों सही लगा तो 100 रुपये ले जाता घर। अब निशान रुपया लेगो 30, तो 70 रुपया का नुकसान हुआ है। एक निशाना चूकने से 2 रुपया का नुकसान हो रहा है। एक सही लगाएगो, ध्यान समझो, एक निशाना चूकने से 2 रुपया का नुकसान हो रहा है। एक तो जो सही लगा तो 1 रुपया मिल, तो अब वो 1 रुपया ना मिलो जो लगाना हो, एक और दियो ना अपने पैसों। तो 70 निशाने चूकने हैं, 70/2 तो 35, 70 रुपया का नुकसान करना हो। एक निशाने चूकने से 2 रुपया का नुकसान है। 70 रुपया का नुकसान की भरपाई के लिए 35 निशाने चूकने पड़ेंगे। आए समझ में? बोलो, क्लियर है भाई? 35 देखो, 35 निशाने वाले चूके हैं वाके, लगाए कितने सही? 65 वाले सही टारगेट में लगाए हैं। 65 रुपया तो वे मिल गए। 35 रुपया 35 निशान ने वो अचूक कर रहा है, तो 35 रुपया तो वाके वे जाएंगे और प्लस में जो वे ले रखे हैं उनमें जा रहा है। क्लियर है? चलो आगे।
एक वर्गाकार मैदान की परिमिति एक वृत्ताकार मैदान की परिमिति के बराबर है। एक वर्ग है और एक वृत्त है, इनको जो परिमाप है वह दोनों बराबर हैं। क्लियर है? यदि वर्गाकार मैदान को क्षेत्रफल या को क्षेत्रफल दे रहा को 30 25 30 25 कसको रख रहे 55 को समझ रहे हो, तो यू भुजा 55 आएगी 55 आएगी 55 और यू 55। या को परिमाप बनो है कितना बनाएगा 210 55 और 55 110 220 तो या को भी परिमाप 220 बनेगा। यहां से हम r फाइंड कर लेंगे 2 पाई r बराबर 220 2 गुणा 22 बटे में 7 गुणा में r बराबर 220 22 काटंक 1 पे 200 काटंक 5 पे r की वैल्यू आई है। हिंद तक क्लियर? बोलो। यू कह रहे है वर्ग को परिमाप और वृत्त को परिमाप सेम है। वर्ग को क्षेत्रफल दे रखो है, हमने भुजा निकाल ली, भुजा की मदद से हमने परिमाप निकाल लिया। या को परिमाप और या को परिमाप सेम। या के परिमाप जब दे रखो है 2 पाई r लगा के r निकाल लोगे, तो r निकालने के बाद r आई है या कि 35। जब r 35 है तो यू पूछ लो वृत्ताकार मैदान को क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, r कितने के 35 गुणा 35 5 पे यू की देखो 110 गुणा 35 जीरो तो बेबात लगेगी 55 का 5 का 38। बोलो गुणा चेक करो सही है आंसर हम है ना है आंसर ऑप्शन अगर आप सेट करेंगे तो डरने ना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले कहा है क्षेत्रफल की मदद से भुजा निकाली, भुजा की मदद से परिमाप निकालो। या को परिमाप रहेगा परिमाप सेम। या को परिमाप जब आप 2 पाई r बराबर लेंगे तो वहां से r आ जाएगी, r निकालने के बाद फिर पाई r स्क्वायर लगाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कस का टेंट 7 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है। सर्कस को कोई टेंट है, सात मीटर तक तो ये बेलनाकार है, यहां तक ये 7 मीटर होगो और या के ऊपर शंकु बन रहा हो। समझ रहे? ऐसो कोई टेंट है 7 मीटर तक बेलनाकार है तथा उसके ऊपर शंकु का आकार को बेलनाकार भाग को व्यास दे रखो 10, तो r आ जाएगी 5, लिखने की जरूरत ना है, r 5 आ जाएगी। बेलन की r और शंकु की r सेम रहेगी, चेक कर लो। बेलनाकार भाग को यहां तक दे रखो। टेंट की कुल ऊंचाई 19 है, तो यहां से यहां तक 12 पाएगा यू। बोलो 12 और 17 जब तो 19 बनेगी कुल ऊंचाई। क्लियर? टेंट को बनाने में 35 प्रति वर्ग मीटर की दर से कपड़ा का खर्च निकालना है। सबसे पहले बेलन को क्षेत्रफल 2 पाई r h प्लस में शंकु का क्षेत्रफल पाई r l, तो यहां निकालो पहले 2 गुणा 22 बटे में 7, r कितने के 5 और h 7 707 कट को 22 220 आ गयो। मीटर है सेंटीमीटर है? मीटर स्क्वायर। बेलन में कपड़ा जो लगेगा वो 220 मीटर लग रहा हो। अब शंकु की बात कर लो। यहां जो r बन रही है ध्यान समझियो, r 5 है। स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी, स्लैंट हाइट 13 मिल रही है। देखो ध्यान से ट्रिपलेट बन रहा हो 12 5 को 12 5 13 है, यहां हम ठोक दो यार 22 बटे में 7, r कितने के 5, l कितने के 13 है। 22 5 110 गुणा में 13 बटे में 7, यहां तक क्लियर है? बोलो गुणा करो इनकी, 13 कम 13 13 कम 13 रे बटे में 7। अब ये दोनों जोड़ने हैं, फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर एल। दोनों ने जोड़ोगे 220 प्लस में 1430 बटे में 7, एलसीएम 7 से गुणा करोगे 22 7 154 हो 1540 प्लस में 1430 यू मिलो है 2970। बोलो
बटे में 7 मीटर स्क्वायर टोटल। आगे समझ में? इन दोनों को ऐड करो है, एलसीएम लेके ऐड होएगो। अब यू टोटल एरिया मिलो है कपड़ा को, जो तिरपाल है या जो भी कुछ है वो। अब यहाँ पे 1 रुपया 1 मीटर स्क्वायर पे 35 को खर्च है, तो यह है 29 70 बटे में 7 गुणा 35 5 पकटेगो 5 0 0 5 7 35 5 9 45 8 14,850 रुपया देने पड़ेंगे। ये टेंट लगा लो कितने 14,850 रुपया में टेंट रेडी। ना बहुत देर ना से प्रैक्टिस करोगे जल्दी लग जाएगा और लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक घन के विकर्ण की लंबाई 17.32 सेंटीमीटर है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो घन को विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला है भुजा √3, ठीक है, बराबर में 1732। √3 की वैल्यू है 1.732, यू वैल्यू रहे √3 की। भुजा गुणा 1.732 17.32, क्लियर है। भुजा आ जाएगी यहां से 17.32 बटे 1, या कैंसिल आउट करोगे तो 10 आ गई भुजा। बोलो घन की भुजा 10 है, आयतन को फॉर्मूला रहे है a⁻3, तो 10 गुणा में 10 गुणा में 10 बताओ 1000 मीटर सेंटीमीटर क्यूब आंसर है। यह दिमाग में रखियो, √3 की जो वैल्यू मिलेगी 1.732, यहां से कैंसिल आउट करने पर ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आएगा हमारा 1000 नीचे 100, समझ रहे हो ना, ये कैंसिल हो जाएंगे। 1000 जब भाग करोगे 100 से 10 मिलेगा। घन की भुजा 10 आई है, आयतन के लिए फॉर्मूला है a⁻3 10 गुणा 10 गुणा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पाँच 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई में जो गलती एवरेज 4 गलती आ रही एक पृष्ठ में, समझ गए। 302 पृष्ठ जो पहले उनमें गलती आई है कितने 998, शेष पृष्ठ में बताना एवरेज को क्वेश्चन है। देखो ध्यान से 512 पेज टोटल, एक पेज में गलती 4 आ रही तो टोटल गलती 2048 बनेंगी। यस करो, गुणा होगी दोनों उनकी, क्लियर। 2048 गलती पूरी बुक में है, सारी बुक में। अब कह रहा हूं 302 जो बुक 302 पृष्ठ उनमें गलती कितने तो 998 निकाल दो में 0 कितने बचे 5 0 और 1 1050 गलती बच गई 902 पेज से पहले। ये कितने मिलेंगे टोटल कितने का, तो 512 में से 302 है घटाओगे 0 1 210 गलती 210 पृष्ठ में 1050 गलती, तो एक पृष्ठ में 5 गलती की एवरेज है शेष पृष्ठ में, समझ गए। बोलो अच्छा क्वेश्चन है। 512 पृष्ठ वाली एक किताब है और हर पृष्ठ में 4 गलती, तो टोटल गलती 2048 हो जाएंगी। 300 जो 2 पृष्ठ शुरू के उनमें गलती इतनी, तो 998 निकालोगे तो 1050 बचेंगी।
500 बार है पृष्ठन में सु 302 पृष्ठ ने निकालोगे तो 210 पृष्ठ बच गए, 210 पृष्ठ बच गए और गलती कितनी बच गई 1050, 0 0 कैंसिल, 21 पंजे 105 हो। वहां आगे जो शेष गलती जो एवरेज आ रही है हर पृष्ठ में 5 गलती प्रति पृष्ठ। क्लियर है? 21 पंजे 105 हो। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। पचास संख्याओं का औसत 36, बाद में पता चला 48 की जगह 23 लिख दी, कितनी कम लिख दी? 25 कम लिख दी। बोलो 25 कम लिख दी कितने संख्याओं पे? 50 पे, मतलब 0.5 कम लिख दी, 0.5 कम। ध्यान समझो 50 संख्या, हाँ उनको औसत 36 आयो है, लिखवा तो हम रहे कई बच्चा पे कितने 48, वहां ने गलती से लिख दी 23, ठीक है, तो वहां कम कितने लिख दी 25 कम लिखी, हाँ 50 नंबर पे, तो 0.5 संख्या हमारी कम आई होगी हमें जब हमने गलती करी। अगर वह गलती ना करवा वहां की जगह 48 रहने देवा तो यहाँ में 0.5 बढ़ जाएंगे, तो 36.5। एवरेज की 3 क्लास डल रही, हाँ आप सर्च करो एवरेज बाय कादिर सर, वो हम तीनों क्लास ने देखने के बाद एवरेज के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आ रही समझ में? ये क्वेश्चन में इतना ही टाइम लगा, अब तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, ओरली कैलकुलेट कर लियो एवरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% की छूट दे रहा है, यदि वे 20% की छूट देवे तो 51 रुपए कम मिल रहे हैं। 15% की छूट दे रहा है, मतलब 100 की चीज है, अगर वो दे रहा है 85 में और 100 की चीज दे रहा है कितने में 80 में, तो इनको जो डिफरेंस कितना है 5% को, 5% की जो वैल्यू है वो 51 है। 1% की वैल्यू बटे में 5 और 100% की वैल्यू 20 पे इन गुणा कर लो, 51 दूनी 102 और 0 और लग जाएगी 1020। आ रहा समझ में? सिंपल क्वेश्चन है, लॉस एंड प्रॉफिट से उठाया हुआ है, लॉस एंड प्रॉफिट देखो चेक करके वीडियो जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ। तीन संख्याओं का अनुपात दे रखो 5 6 7, इन संख्याओं का गुणनफल दे रखो है ये 5x गुणा में 6x गुणा में 7x बराबर कितना है 56 70, तो x की पावर 3 बटे में 5 गुणा में 6 गुणा में 7 गुणा करने की जरूरत ना भी नहीं काट लिया है, 700 काटो गया है, 7 8 56 7 1 7, ठीक है 500 काटोगे बोलो 5 1 5 दूनी 10, 600 काटोगे 6 दूनी 12, तो x की पावर 3 बराबर 27, x की वैल्यू मिली है 3। अब सबसे 5x मतलब 5 गुणा में 3 15 आई है, सबसे छोटी संख्या 6x 6 गुणा 3 18 आई है बीच की संख्या, और 7x 7 गुणा 3 21 आई है सबसे बड़ी संख्या, बड़ी छोटी और बीच की। पूछ कर रहा हो तीनों में से कोई से निकाल लो। आ रहा समझ में? बस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड को क्वेश्चन है। मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 2:30 बजे चली दोपहर में, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, समझ गए? राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से कब चली है? शाम के 4:30 बजे। डिफरेंस कितना आ रहा है 2 घंटा को। इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, या कि 60 है या कि 80 है। दोनों रेलगाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी बोलो? दिल्ली मुंबई, एक दिल्ली से चल रही है कितने बजे
2:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और यू मुंबई से चल रही है 4:30 पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ। समझ रहे हो? यहां तक क्लियर है? आगे है, यहां अंतर, टाइम में अंतर कितना है? 2 घंटा को। पहले चल रही है दिल्ली से मुंबई की तरफ, तो ये 2 घंटा में 120 किलोमीटर कवर कर लेगी 60 की एवरेज से। ठीक है, बोलो। अच्छा, अब यू ट्रेन चली है, राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन, मुंबई जाने के लिए, तो मुंबई से ना चल रही, यही रूट पे चल रही है मुंबई के लिए 80 की पे। हाँ ठीक है, यहाँ से 4:30 बजे 80 किलोमीटर पर इधर ही जा रही है। 120 को डिस्टेंस आया है। 4:30 बजे तक जो ट्रेन पहले चली ही वो 120 किलोमीटर दूर पहुंच गई। 120 किलोमीटर दूर पहुंच गई। इनको जो एक साइड में, एक 60 की पे, एक 80 की पे, 20 को अंतर आ रहा है, तो 20 मतलब 6 घंटा में ये ट्रेन जो बाद में चल रही है 6 घंटा बाद पकड़ लेगी यार, बोलो पकड़ लेगी। तो यूं तो चली है 6 घंटा और यूं चली है 8 घंटा। पहले जो ट्रेन 2 घंटा पहले चल रही हो, तो 8 घंटा वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है? 480 किलोमीटर। दिल्ली से 480 किलोमीटर दूर चली जाएगी जब वो ट्रेन आपस में मिलेंगी। क्वेश्चन देखो, मुंबई एक्सप्रेस जाने के लिए दिल्ली से 2:30 बजे चल रही है 60 की स्पीड पे, और 4:30 बजे मुंबई से मुंबई जाने के लिए 4:30 बजे चली है। दोनों की जो स्पीड एक साइड में जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी। 80 में से आप 60 घटाओगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 घंटा में जो पहले ट्रेन चली है 120 किलोमीटर कवर करिए, माने 20 को डिस्टेंस आया है, मतलब 6 घंटा बाद पकड़ लेगी वो। 6 घंटा बाद पकड़ेगी यू ट्रेन। यू 6 घंटा बाद चली है, यू 2 घंटा और चल रही है, तो 8 घंटा चली है लगातार 60 की स्पीड से। तो दिल्ली से कितनी दूर पहुंच जाएगी यू ट्रेन? 480 किलोमीटर। क्लियर? चलो 6 घंटा में पहुंचेगी। हाँ, किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण यह 3.5 घंटा में भरी जा रही है। पाइप और टंकी वाला क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अगर क्लियर ना है, जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं वे सबसे पहले उन वीडियो जरूर देखो। ठीक है, ए 3 घंटा में और जो बी कितने घंटा में भरेगा, ओवरऑल जो रिजल्ट मिल रहा है 3.5 घंटा में। ये टंकी है, लीकेज होने के कारण यहाँ में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 3.5 घंटा। आधा घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। ध्यान समझो, कितना आ रहा आंसर बोलो? तीन को और 3.5 को एलसीएम लो। 35 तो आसान है, 35 दूनी 70, 35 थी 105। 105 लीटर, 105 लीटर की कैपेसिटी है टंकी की। ए पाइप 3 लीटर प्रति घंटा डालेगा हम पानी। आए समझ में? और यहां कितना मिल रहा है? 30 लीटर मिल रहा है। यू 35 लीटर डाल रहा है, यहां 30 लीटर पा रहा है, तो कितना गायब हो रहा है? 5 लीटर पानी गायब हो रहा है 1 घंटा में। 105 लीटर पानी गायब करने के लिए कितना घंटा लगेंगे बताओ? 21 घंटा। आए समझ में? दोबारा देखो, जो ए पाइप है वो 3 घंटा में टंकी फुल भर देवे, मतलब 1 घंटा में वो 35 लीटर पानी डाल रहा हो, 2 घंटा में 70 लीटर, 3 घंटा में 105 लीटर की कैपेसिटी हमने लेट करी है 105 लीटर। अब बी यहां लीकेज है, लीकेज के कारण कुछ पानी बाहर जा रहा है, तो टोटल जो टाइम लग रहा है 3.5 घंटा को लग रहा है। 3.5, 105 है, आप भाग करोगे 350, तो पॉइंट हटाने के लिए 10 ऊपर 35 दिया, तो 30 लीटर पानी बच रहा है।
ए नल 35 लीटर पानी डाल रहा है, 1 घंटा बाद जब हम देख रहे हैं तो 30 लीटर पानी पा रहा है, तो लीकेज के कारण 1 घंटा में 5 लीटर पानी बाहर जा रहा है। 1 घंटा में 5 लीटर पानी बाहर जा रहा है। 105 लीटर पानी बाहर करने के लिए 21 घंटा को टाइम लगेगा। 105 बटे 5 21 घंटा। क्लियर? चलो आगे। ट्रेन को क्वेश्चन है, आंसर आने दो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर रही है, मतलब अपने आप है 5 सेकंड पार कर रही है। एक 600 मीटर लंबा पुल है 35 सेकंड पार कर रही है। ध्यान समझो, 600 मीटर लंबे पुल 35 सेकंड पार कर रही है, तो 5 सेकंड तो अपने आप लगाए होंगे। 600 बटे 30, 600 बटे 30 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड लिख सका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना टाइम लगेगा बस। हम इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत ना। दोबारा देखो, 5 सेकंड में अपना आप पार कर रही है, तो यहां 600 मीटर पुल और अपना आप पार करने में 35 सेकंड ले रही है, तो 5 सेकंड तो अपना आप पार करने में लगाए होंगे, और 30 सेकंड जो बाकी जो एक्स्ट्रा लगो है वो 600 मीटर को पुल पार करने में लगो। ठीक है, 600 बटे 30 वो चल रही है 20 मीटर 1 सेकंड में। तो 20 गुणा 18 बटे 5 याद करने की जरूरत ना है, 8-10 टर्म हम याद करके चलियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने समय में 10,000 रुपए का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपए हो जाएगा? समय पूछ रहे हो, 450 गुणा में 100 बटे में 10,000 गुणा में 8। 3 जीरो 3 जीरो बच रही है। 5 5 दून 10, 9 बटे 16, 8 की जगह 6, 12। 9 बटे 12 वर्ष, 9 बटे 12 वर्ष महीना बनाओगे, गुणा 12 करोगे, 12 से 12 9 महीना। बोलो ठीक है भाई, क्लियर होगा? समय के लिए फॉर्मूला जो रहे है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। क्लियर है? चलो आगे।